दोस्तों पेश है जानवर और जासूस। ये एक और चित्र है दोस्तों। एक मित्र देश ने भारत के बच्चों के लिए उपहार में कुछ जानवर भेजे जिन्हें लेकर जलियान आ रहा था। और उधर प्राइवेट जासूस भारत कुमार कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। कहाँ जा रहे हो बॉस? अब जल्दी खड़े हो जाओ, भारत बंदरगाह पर से पहुँचने ही गया होगा। तुमने अपने पड़ोसी की तरह वहाँ पहुँचने के लिए कह दिया था ना? हाँ हाँ, पड़ोसी अच्छा है वह फोटोग्राफर रंजीत। हाँ, कह दिया था, वह तो अब तक पहुँच भी गया होगा। अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ, उम्मीद है कि फ़ोटो बहुत अच्छे आएंगे। पहली बार मिस्टर भारत के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तभी एक अधिकारी वहाँ आता है। सुनिए मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब यह है कि जहाज़ उतरने वाले जानवरों की फ़ोटो लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी जानवर उतरे कहाँ हैं? तुम्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी। अब जानवर आ गए हैं और ट्रकों में लाद जाने लगी, तब हम तुम्हें फ़ोटो ले सकते हो। धन्यवाद, मैं समझा था कि मैं फ़ोटो नहीं ले सकता हूँ। मिस्टर भारत के आने पर देखूंगा कि वह मुझे कौन रोक सकता है अंदर जाने से। बाहर जल्दी ही पहुँचने की कोशिश में है वह। तभी मोटरसाइकिल अचानक रुक जाती है। यह क्या हुआ? नीचे उतरो। मिस्टर भारत तब तक पहुंच जाना चाहिए था। इधर जानवरों को उतारा जाने लगा। मैं समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर सात भारत, इन जानवरों में क्या दिलचस्पी है? ठीक है, मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। उधर एक विदेशी कस्टमर ऑफिसर से बात कर रहा था। मैं इन जानवरों को छोड़कर यहीं से वापस जा रहा हूँ, आप जल्दी इन्हें ले संभाल लें। आप चिंता न करें, जानवरों को ऐसा कुछ नहीं होता जिनसे उनकी जांच पड़ताल की जाए। थैंक्स। तभी वहाँ एक और स्त्री आती है। मिस जेबी जानवरों के साथ मंजिल पर पहुँच जाएंगी। हमारी सरकार ने इन्हें विशेष रूप से भेजा है। यह विशेष की हैसियत रखती है। इसका पासपोर्ट मेरे पास है, यह लीजिए। इसके दांत में दर्द है, कृपया इन्हें जल्दी विदा कर दीजिए। ठीक है, आप जा सकती है। और उधर भारत अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत करने में लगा हुआ था। इसे इसी वक्त ख़राब होना था, क्यों ना इस वक्त, क्या बुराई है? सेटअप। उधर रंजीत भारत के न पहुंचने से बनाया हुआ था। हद हो गई, अभी तक मिस्टर भारत का पता नहीं। मैं अंदर नहीं जा सकता। यह लड़की आ रही है, शायद यही मुझे जानवर के साथ है। चलो इसी से शुरू हो जाता हूँ। और सचमुच इस फोटो से मिलकर खुश हो सकता है। और रंजीत कैमरा बराबर काम कर रहा था। तभी एक विशेष चीज़ सामने आती है। यह कौन सा जानवर है जिसे इस तरह बंद करके लाया गया है? यह जानवर नहीं था, यानी कि यह एक जानवर की लाश, गैंडे की लाश। यह रास्ते में मर गया, तो इसे समुद्र में क्यों नहीं फेंका गया? इस जेमी कब्र में दफनाया जाएगा। क्यों न इसे खींचकर किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे। मोटरसाइकिल, तुम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, रह सकते हो। मैकेनिक के यहाँ तक देर
तक देर नहीं हो जाएगी सारी बात। रंजीत का काम खत्म हो गया तभी एक व्यक्ति वहाँ आया। कहिए। मेरा नाम चंद्र है, मैं जानवर के चित्र पर बहुत शौकीन हूँ। तो लगता है तुम मुझे फोटोग्राफर हो। अगर यह सही है तो तुम मेरे लिए यह फ़ोटो बहुत अच्छे होंगे। तो जाहिर है कि आप कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। तो तुम्हारे कैमरे में जो फिल्म है वह मुझे दे दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी कीमत दूंगा। यह मेरा कार्ड है और स्टूडियो पर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ बहुत अच्छे फ़ोटो दिखाऊंगा। और मोटरसाइकिल ठीक हो गई, जल्दी बैठो। यस बॉस। सारी यह फिल्म फ़िलहाल बिक्री के लिए नहीं है। चंदर प्लीज़ कम ऑन। तो तुम किसी भी कीमत पर यह फिल्म नहीं दोगे? नहीं। पता नहीं यह आदमी फिल्म खरीदने के लिए क्यों बेचैन था। तभी भारत वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद तीनों एक होटल के कमरे में बैठे थे। जब आप नहीं आए तो मैंने खुद ही फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। मेरा ख्याल है कि फ़ोटो बहुत अच्छे आएंगे। धन्यवाद, पर मेरी समझ में समस्या अभी तक नहीं सुलझी। आपके साथ होता तो आप फिल्म से फ़ोटो तैयार कर लें और अगर इस पर कोई ग्राहक मिले तो इन्हें बेच भी दें। कमाल है, अगर मुझे यह पता होता मैं अभी इसे बेच देता। एक ग्राहक पहले ही मौजूद था, मैंने उसे इनकार कर दिया क्योंकि मुँह मांगी कीमत दे रहा था। तीनों बार से बाहर आ गई। अगर अब तुम्हें ग्राहक मिले तो तुम चूक मत जाना। वैसे वह कौन था? वह अपना नाम चंदर बता रहा था। बाद में मिस जेनी से मिलकर चिड़ियाघर में चला गया। ताज्जुब है, इस फिल्म में क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैंने भी यही सोच रहा हूँ। बस क्यों ना वह फिल्म पहले हम देख लें? हाँ, यह ठीक रहेगा मिस्टर रंजीत। फिल्म को धोने के बाद हमें दिखाना। और फिर भारत कुमार और शरत और भरत चल दिए। कुछ कामों के बाद से निमट कर रंजीत ने स्टूडियो पर पहुंचा और रात हो चुकी थी। रंजीत स्टूडियो अंदर एकदम अंधेरा था। रंजीत बटन दबाया, तभी रंजीत नीचे गिर पड़ा। तुमने किसी कीमत पर फिल्म देने के से इनकार कर दिया, अब बोलो। फिल्म? कैसी फिल्म? जानवरों वाली फिल्म। उस फिल्म में ऐसा क्या है? बको नहीं, जल्दी वह फिल्म दो वरना छोड़ दो। वह फिल्म अब मेरे पास नहीं है। ध्यान से। रंजीत बेहोश हो जाता है। यह क्या किया मूर्ख? मैंने पहले ही कहा था इसे बेहोश नहीं होने देना। अब माफ़ कर दें, जल्दी ही तलाशी लो। आधे घंटे में उन्होंने जब फिल्में इकट्ठी कर ली। आधे घंटे में उन्होंने सभी फिल्में इकट्ठी कर दी। हो सकता है वह फिल्म अब भी यहीं हो, लेकिन बेहतर यही होगा कि स्टूडियो में आग लगा दी जाए। रंजीत को यहीं छोड़ दो। और जल्दी ही स्टूडियो में आग लगा दी। रंजीत को पड़ोसी शरत कुमार और भरत कुमार विचार में मगन थे। शरत, सुनो, तुम कुछ अजीब सी आवाज़ आई जैसे। अचानक ही उठकर खड़ा हो गया। भरत, देखो, शरत के संग स्टूडियो में आग लगी है। तुम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करो, मैं वहीं चलता हूँ। अरे रंजीत तो अंदर है। शरत की फ़ोटो खींचे कि कुछ सोच खिड़की से अंदर दाखिल हुआ और शरत को ख्याल ही नहीं कि वह किस तरह बाहर लपका। तभी भरत आ जाता है। मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। यह आग कैसे लगी मुझे खुद नहीं पता। और अभी आधे घंटे बाद स्टूडियो के अंदर आते रंजीत ने होश आ गया। तुम्हारा मतलब है कि आग लगाने वाले काले
वाले वही लोग थे जो जानवरों वाली फिल्म मांग रहे थे। बेशक वह फिल्म कहाँ है रंजीत? क्या अभी जल गई या तुमने उसे बेच दिया? न फिल्म जली है न मैंने बेचा है, मैंने उसे दूसरे स्टूडियो में दे दिया। इसका मतलब कि वह फिल्म हमें मिल सकती है। मुझे वह फिल्म चाहिए हर कीमत पर। अगर मैंने वह मेरी जान न बचाई होती तो मैं तुम्हारी फिल्म न देता। तुमने कहा था कि वह फिल्म किसी को भी बेच दूं, तो फिर यह फिल्म जल्दी से जल्दी कब मिल सकती है? सुबह 10 बजे। उम्मीद है कि तब तक इसका एक एक प्रिंट तैयार हो जाएगा। सुबह 10 बजे विजय स्टूडियो। दोनों अंदर जाने लगे। फिल्म तैयार है? बिल्कुल तैयार है। एक भी प्रिंट निकाल दिया गया है। एक एक प्रिंट निकाल दिया। धन्यवाद। स्त्री का फोटो देखकर वह चौंक पड़ा। यह स्त्री जानवरों के साथ थी क्या? जी हाँ, आओ मेरे साथ। इस स्त्री का फोटो तुमने कैसे खींचा? यह कोई मुश्किल काम नहीं था। यह जानवरों के साथ विदेश से आई थी। मैंने सोचा इस फोटो को भी ले लिया जाए। जैसे ही मेरे सामने से गुजरी मैंने कैमरा का बटन दबा दिया। एक फोटो में एक बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। उस बक्से में क्या था? गैंडे की लाश बताया जाता था। वो रास्ते में मर गया था। उसे दफन करने का विचार था। बाद में स्त्री चिड़ियाघर चली गई। हाँ, अब मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। तुम टैक्सी करके घर चले जाना। थोड़ी देर बाद भारत शरत चिड़ियाघर के प्रबंधक से बात कर रहा था। मिस जॉनी तो साहब यहाँ आई ही नहीं। वह रास्ते में रुक गई। उसे गैंडे दफनाना था और वह ट्रक से बक्सा उतरवा लिया और बाकी लोग के जाने के लिए कह दिया। यह सब लोग जानवरों को लेकर यहाँ आ गए और मिस जेनी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वह नहीं आई। अभी तक भी वह आएगी भी नहीं, क्योंकि वह जेनी नहीं थी। तो सुनिए साहब। शरत सीधा पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचा। हेलो मिस्टर शरत, क्या हाल है? तुम्हें पता है मशहूर तस्कर सम्राट मलखान की पत्नी आजकल शहर में है? मलखान की पत्नी? यह कैसे हो सकता है? वह अपने पति के साथ विदेश भाग गई थी। जी हाँ, अब वह वापस आ गई है और शायद उसका पति भी। हाँ, अगर हम तेज़ी से काम करें तो उसे पकड़ सकते हैं। तुमने मेरे साथ चलना होगा अभी। तुम्हारे साथ कहाँ? कब्रिस्तान? वहाँ क्या हुआ? मैं रास्ते में तुम सब कुछ बता दूंगा। पुलिस गाड़ी में बैठकर चल पड़े। तस्करों आदि को फंसाना तुम्हारा काम है, लेकिन फिर भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा हूँ। क्या पता क्यों? हाँ, वह मलखान भारत में ही था और गिरोह का एक आदमी तुम्हारे पास आया था। वह मलखान से छुटकारा पाता चाहता था, जिसका नाम जसवंत था। हाँ, मैंने एक तगड़ी फीस के बदले मलखान को गिरफ्तार कराने की ठान ली थी और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा। इसके मलखान के साथी जसवंत ने भी मेरी मदद की, लेकिन इससे पहले ही मलखान पकड़ा जाता वह देश से बाहर निकल गया और भागते में सफल हो गया। जसवंत, मेरी यह आश्चर्य की बात है कि मेरी फीस देने से इनकार कर दिया। अच्छा कहा। उसका कहना था कि उसे मेरी सुरक्षा नहीं। मलखान किसी भी दिन फिर वापस आ सकता है। अगर वह पकड़ा जाता तो पूरी बात ही दूसरी थी। अब उसे खुद ही मुझे सूचना दी कि उसकी पानी के जहाज से आ रहा है, उसी जहाज से जिसमें उपहार में दिए जानवर ला रहे हैं। मुझे पता चला कि वह भेष बदल कर पहुंचा।
इसलिए उसे पहचानना मुश्किल था। मैंने एक फोटोग्राफर को सेवा ली ताकि अगर वह उसे फ़ौरन ही पहचान जाऊं। बाद में लोगों के से फ़ोटो देखकर उसे पहचानने की कोशिश करूं, लेकिन हुआ यूं कि मैं सही वक्त पर नहीं पहुंच सका, इसलिए फोटोग्राफर पहुंच गया और उसने अपना काम कर दिया। मैं समझा कि केवल जानवरों की फ़ोटो लिए होंगे, इसलिए ये चित्र मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि ऐसा था कि चित्रों के लिए उसके स्टूडियो में आग लगा दी गई। दरवाजे पर दस्तक देने के कोई फ़ायदा नहीं, फादर अंदर ही हैं। और मैंने जाना कि चित्रों में ज़रूर कुछ है, और मैंने ध्यान से देखा तो दो चीज़ विशेष नज़र आई। क्या? एक तो मूल खान की पत्नी का चित्र, दूसरा एक बंद बक्स जिसमें गैंडे की लाश बताई जाती है। उसे दफनाया जाने वाला था और उस पादरी वहीं आ जाता है। कहो बच्चों, मैं किस लिए तुम्हारे की क्या कर सकता हूँ? सुना है यहाँ कल गैंडे को दफना गया है, क्या वह सही है फादर? हाँ बेटे। वह कब्र कहाँ है? आओ मेरे साथ। यहीं वह कब्र है जहाँ दफनाने वाली कोई अब भद्र महिला, उसे एक सज्जन भी थे। कल वे जल्दी में थे, शायद उन्होंने आज फिर आने को कहा था, इसलिए वे नहीं आए। कुछ लोग कितने भले होते हैं, वे जानवरों को भी इतना प्यार करते हैं जितना वह हम इस कब्र को खोद कर देखना चाहते हैं। यह पुलिस मामला है। मुझे यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन अगर तुम ज़रूरी समझते हो तो कोई इतराज़ नहीं। कब्र की खुदाई शुरू हो गई। नीचे वही बक्सा दिखाई दिया। यह वही बक्सा है। इसका ढक्कन खोलो। और ढक्कन खोला गया। यह तो खाली है। खाली? ईश्वर। अब बक्से को बाहर निकालो। इसकी दीवारों में छेद। इसका मतलब है अंदर गैंडे की किसी और की लाश नहीं थी, बल्कि कोई जीवित इंसान था। मलखान। इसका मतलब कि मलखान इस बक्से में था और वह चिड़िया घर वाले चले गए जब वह बाहर निकल आया, और इन लोगों ने बक्से को यहाँ दफना दिया। लेकिन फिर तो बहुत देर हो चुकी है। एक उस तक पहुँचा कैसे जाए? काश मुझे पता था। वे लोग फिर से पादरी के पास जाते हैं। इस बक्से को यहाँ दफनाने वाले लोग वापस कैसे गए? किसी टैक्सी से? मैं उन्हें अच्छा इंसान समझा रहा था, इसलिए उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया था। उस समय वहाँ नीले रंग की कार खड़ी हुई थी, उसका ड्राइवर भी था। इसी में बैठकर चले गए। चिड़ियाघर की कार का रंग नीला है? नहीं, लाल। मैं अभी खोल देख कर आता हूँ। और फादर अपने इस कार का नंबर देखा? हाँ। अब गौर से मैं चीज़ नहीं देखता, लेकिन मैं उन लोगों के बहुत प्रभावित था, इसलिए उनकी एक एक चीज़ ध्यान से देखता रहा। याद है USL 175। फिर तो नंबर आपको याद भी होगा। धन्यवाद फादर। गुड बाय। अब मैं हेडक्वार्टर जाकर पता लगाता हूँ नंबर की कार किसकी है। वैसे मुझे लगता है इसमें कुछ फ़ायदा हो सकता है। यह नंबर जाली हो। हाँ, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? तुम मलखान और उसकी पत्नी की फ़ोटो बड़े बड़े होटलों में भिजवा दो। यह देखो, किसी होटल में नहीं ठहरे। मैं यही कर देखता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। और शरत चल पड़ा। फिर उसे मोटरसाइकिल एक टेलीफोन बूथ के सामने रोकी। कौन?
मिस्टर जयवंत, हाँ मैं शरत बोल रहा हूँ। तुम्हारा शक ठीक निकला, मलखान और उसकी पत्नी के साथ लौटा है। और क्या वह पकड़ा गया? नहीं। क्या मतलब? वह बचकर निकल गया, लेकिन हम उसकी तलाश में हैं। यह बताओ कि USL 175 नंबर की कार के बारे में कुछ जानते हो? USL 175, यह तो मलखान के एक साथी बलदेव की कार है का नंबर है। वह शहर से बाहर रहता है। क्यों नहीं? उसका पता मुझे ठीक से समझा सकते हो? आधे घंटे बाद पुलिस दल के साथ मलखान की तलाश में जा रहा था। यह भी खूब रही कि कस्टम से तुम खूब निकले, लेकिन यह बताओ कि बक्से में तुम कैसे पहुँचे? यह एक लंबी कहानी है। हम एक जहाज़ में सवार हो गए थे। हमें पता चला कि कुछ जानवर भी जा रहे हैं। जल्दी ही हम उन लोगों से संबंध बना लिए और जानवरों को ले जा रहे थे। और मिस जेनी रिश्ते से मेरी भी भतीजी थी। उसे शुरू से ही भारत को देखने की इच्छा थी। यह इच्छा पूरी हो रही है। हम लोग आप लोग दोनों के बहुत अच्छी तरह से सैर कराएंगे। आप भी क्या याद करेंगे? उसी शाम आज एक बड़ी दुर्घटना होगी। क्या? एक गैंडे का पता नहीं कैसे मर गया। मैं खुद जानवरों की विशेषज्ञ हूँ, लेकिन इस कारण मुझे पता नहीं चला। पता कैसे चलता? उसे जहर मैंने दिया था। अगर कोई अचानक ही मर गया जाता तो वह दफनाया पसंद करती, तो फिर आप समुद्र में फेंक देंगे। भारत ले जाकर दफनाएंगे? नहीं दफनाऊंगी। गैंडे को इस बक्से में बंद कर दिया गया और अगली सुबह हम भारत में पहुंचने वाले थे। फिर क्या हुआ? हमने रात को ही, जब वे लोग सो गए, तो गैंडे को समुद्र में फेंक दिया और मैंने बक्स के छेद में किए और उसमें बैठ गया, जहाँ मेरा एक साथी भी था। और बाकी काम उसने कर दिया। उसने विदेशी को रिवॉल्वर दिखा कर डरा दिया। जोनी हाथ पैर बांध कर बाथरूम में बंद कर दिया। फिर क्या था? मैं जेनी के कपड़े पहन लिए और वहाँ चश्मा लगा लिया और थोड़ी देर में मेकअप में अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया, और जैसे मेरे दांत में दर्द हो रहा हो। फिर मेरे साथी ने विदेशी को समझा दिया कि उसे क्या करना है। उसने जेनी को भी नहीं छोड़ दिया, इसलिए उसने चाचा से वही किया जो उसने कहा गया था। इस तरह से मैं बाहर निकल आया और वे दोनों अपने देश वापस चले गए। मेरा साथी सबको चकमा देकर निकल आया। कब्रिस्तान पहुंचकर बाहर निकल आया और मैंने तुम्हें बुलाया। बाकी कहानी तुम्हें पता है। पुलिस की गाड़ी बलदेव के घर के कुछ पहले रुक जाती है। अब प्रोग्राम क्या है? तुम जसवंत और शरत के कारण देश से निकलना पड़ा। पहले इन दोनों को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। बहुत जल्दी ही बलदेव के घर के चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया जाता है। फिर मैं यहाँ अपने बची हुई दौलत समेट कर वापस विदेश जाना चाहूँगा। तभी कालबेल बजी। मैं देखता हूँ यह कौन आ गया। क्या बात है? इंस्पेक्टर ने उसे बाहर खींचा। पकड़ लो इसे। अभी तक बलदेव वापस क्यों नहीं आया? आ जाएगा। तभी शरत और इंस्पेक्टर अंदर आ जाते हैं। हाथ ऊपर उठा लो। तुरंत ही उन दोनों की गिरफ्तार कर लिया जाता है और मिस्टर जयवंत पकड़े जा गए। अब मेरी फीस पहुंचा दो, आज ही और अभी। समाप्त दोस्तों।